हो गया सबका? सबका हो गया? ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, 15 क्वेश्चन ही था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। ए निंदनीय, विचारणीय, अनुचित, स्वाभाविक। क्या है इसका आंसर? बच्चे जब मातृभाषा का प्रयोग करके हिंदी भाषा की कक्षा में बोलते हैं तो वो उनकी स्वाभाविक होती है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। निंदनीय तो होगी नहीं छोटे बच्चे के लिए, विचारणीय नहीं होगा, अनुचित भी नहीं है, स्वाभाविक इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के एक संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए त्रुटियों का अर्थ है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया एक पड़ाव है, या त्रुटियां बच्चों की मदद करने का मार्ग तय करती है। क्या आंसर लगाया आप लोगों ने? कौन सा? देखिए, इसमें छोटे बच्चों के तौर पे अगर हम सोचें, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने त्रुटि संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नेगेटिव नहीं है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। क्यों? छोटे बच्चे जब छोटे ही रहते हैं तो वो भाषा सीखने लगते हैं, माँ पा ये सब बोलते हैं ना। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। क्यों? त्रुटि होगी, भाषा का ज्ञान नहीं होगा, कुछ तो होगा भाषा का ज्ञान। तो ये गलत है, नहीं चुनना है हमें, गलत चुनना है, उचित नहीं है, गलत चुनना है। तो इसका आंसर ए होगा। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, भाषा का ज्ञानता नहीं होगा। ठीक है, वो कोई ना कुछ भाषा वो जानते हैं तभी तो बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। छोटे बच्चों को क्या करेंगे? बाल साहित्य है, संदर्भ में बाल साहित्य उद्देश्य छोटे बच्चों को क्या करता है? बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। ये एक उम्र के बाद होता है। ठीक है, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना नहीं, जो भाषा वो बोल रहे हैं बच्चे के हिसाब से वही भाषा हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, आंसर सी, प्रोत्साहित करेंगे, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, का 3 सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग सी लगाए थे? सभी लोग? ठीक। 4, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। क्यों? भाषा सिर्फ हम लोग विद्यालय में ही क्यों अर्जित करते हैं? भाषा हम लोग घर में भी अर्जित करते हैं, किसी से सुनकर भी करते हैं।
किसी तरह से भी हो सकती है, ये गलत हो गया। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। क्यों? जो अनपढ़ है, मान लीजिए जिनको व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है, तो क्या वो भाषा नहीं होता है? होता है, ये भी गलत है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ए आंसर इसका सही होगा। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, इसका आंसर सही है। 4 का ए, 4 का आंसर ए सही है। चलिए 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही चुनना है इसमें। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। नहीं, अभी पिछले ही आपका क्वेश्चन में था ना कि वो नियम नहीं बना पाते। बी में है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। बच्चे समृद्ध, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, बच्चे की भाषाई संकल्पनाओं विद्यार्थियों भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करते, ये भी नहीं है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ शिक्षक गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं। कोई वर्ड अगर उन्हें मान लीजिए समृद्ध वर्ड है, ठीक है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे सिनोनिम्स देकर उनको समझाया जाता है, बताया जाता है सारा चीज़, तो उनको शिक्षक की गाइडेंस में वो ज़्यादा विद्यालय में ही सीखते हैं। ये सटीक है, ठीक है, तो इसका आंसर ये सी सही होगा। 5 का सी। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, नहीं है, निगेटिव। भाषा का विकास करना अभ्यास का और गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखिए यहाँ निगेटिव है, ठीक है, गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव अगर चुनना है तो सबसे मेन बात है कि याद करवाना, कंठस्थ करवाना, ये कभी नहीं होता है। समझाना, समझ की विकसित करना, उसमें अभ्यास से समझ विकसित करना बच्चों में, ये सबसे बेहतर होता है। याद करवाना ये गलत हो जाएगा, तो हमें गलत ही चुनना था, तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, बाकी सब ये सही है अपने स्तर पे, और ये हमें गलत ही चुनना था, तो इसका आंसर सही होगा डी नंबर, 6 का डी। चलिए 7 पे आते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, इसमें भी निगेटिव है, नहीं है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, बात विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारी। देखिए इसमें बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, मीन्स कि आपको वो चुनना है जिसमें कि मौखिक अभिव्यक्ति की विकास नहीं हो रहा है। बातचीत में सक्रिय भागीदारी करेगा तो विकास होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। बात विवाद में बेझिझक होकर बोलना, जैसे आपस में आप लोग भी डिबेट करते हैं या फिर किसी भी तरह से अंतराक्षी हो गया, किसी भी तरह से आप लोग बोलते हैं, तो उसमें बेझिझक होकर बोलना, तो उससे भी आपका हेजिटेशन खत्म होगा, तो अभिव्यक्ति का विकास होगा, ये भी सही है। कहानी सुनकर शब्दांश को दोहराना, अगर मान लीजिए हम अगर बोल रहे हैं राम, ठीक है, तो आप भी हमें राम ही बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, फिर से राम ही बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो इससे कोई नया शब्द
मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो रहा है, आप सीमित हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं राम बोल रहा हूँ तो आप भी राम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये होता है, कहानी सुनकर डांस को दोहराना, इसमें विकास नहीं होता है, ये सीमित हो जाता है, ठीक है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा मन है दुबई घूमने का, ये मेरी कल्पना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ, दुबई जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो। तो उस कल्पना को मौखिक अभिव्यक्ति में, मौखिक तौर पे हम किसी को अगर बताते हैं तो उससे भी अभिव्यक्ति का विकास होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का, ठीक है। तो ये भी सही है। तो हमें निगेटिव चुनना था, नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि शब्द को सुनकर दोहराने से अभिव्यक्ति का विकास नहीं होता है। चलिए 8 पे आते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फिर से निगेटिव चुनना है इसमें, ये शब्द पे बहुत ध्यान देंगे आप लोग। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बिल्कुल सही है। अनुमान लगाकर भी पढ़ते हैं हम लोग, स्वयं चित्रकारी को भी माध्यम बनाते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, बिल्कुल सही है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, देखिए पिछले वाला बात हो गया ना, अगर हम राम बोल रहे हैं तो आप भी राम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इससे भाषा का विकास नहीं होता, अभी हम बताए हैं। तो यही हो गया, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना से आपको कोई विकास नहीं होता है इसमें, ठीक है। बस आप उस बात को सीख गए हैं, उस बात को सीख गए हैं, दोहरा रहे हैं, ठीक है, उससे कोई विकास नहीं होता है आपका। आंसर इसका नहीं चुनना था निगेटिव, तो इसमें निगेटिव है, ये डी नंबर इसका आंसर चुनना, ये आंसर 8 का डी सही है। चलिए 9 पे आते हैं। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग पुस्तकें, उच्च सामग्री, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, इससे तो कुछ है नहीं। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ये भी कोई ज्यादा है नहीं। शिक्षक की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, शिक्षक विधियों का संपूर्ण ज्ञान नहीं, ये भी नहीं। बाल साहित्य का विविध उपयोग, हम जितना बाल साहित्य का विविध बहुत तरीके से उपयोग करेंगे, समझाएंगे बच्चों को, तो वो जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, ठीक है। आंसर ए, 9 का ए सही होगा इसका, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों का 9 का ए लगा लिया था ना आपने, 9 का ए सही है सबका, ठीक है। चलिए 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो? नहीं, इससे इंटरेस्ट बच्चों का बहुत छोटा होगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा, ये गलत हो गया। जिसमें बहुत सारे पात्र हो, बहुत सारे पात्र हो गए तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हौच पौच हो जाएगा ये इस तरह से। जिसमें 2 ही पात्र हो, नहीं 2 नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ठीक है। इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है, जैसे शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के चित्रण वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। जैसे कोई बच्चे छोटे बच्चे बुक पढ़ते हैं जैसे कि चंपक हो गया या फिर बाल साहित्य हो गया, कोई भी, तो उसमें जैसे मान लीजिए एक बचपन में हम लोग कहानी पढ़े थे कि बंदर और मगरमच्छ की कहानियाँ, उसमें जैसे कि ये मगरमच्छ है, ये यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, ये बंदर फिर पीठ पे आके बैठा है मगरमच्छ के, तो ये पेड़ पे बैठा हुआ है। तो ये अगर चित्र रहेगा बना हुआ तो बच्चे
उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, चित्र के रूप में होता है, तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, समझते बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 10 का डी नंबर। हम लोग बचपन में कहानी आप लोग भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ा था, बहुत अच्छा लगता है चित्रात्मक, ये तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए 11 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सेकेंडरी लैंग्वेज उद्देश्य नहीं है और हमें नेगेटिव चुनना है, नहीं है। इसमें बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के नियमों को कंठस्थ करवाना, दैनिक जीवन में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। ये ठीक है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास बिल्कुल सही है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तों को समझने की योग्यता का विकास सही है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, देखिए कंठस्थ नहीं, हम लोग विकसित करेंगे, कंठस्थ नहीं, याद करवाना या कंठस्थ करवाना, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये गलत होगा। में हिंदी में समझ बोलने की क्षमता विकास बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हमें नहीं चुनना था नेगेटिव वर्ड, प्लस हमें यहाँ नेगेटिव वर्ड मिल गया, ठीक है। हमें चुनना था नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे मिल गया है, इसका आंसर होगा सी, जो हमें गलत चुनना था, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा है इसमें तो देखिए नहीं है और यहाँ नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड को पहले ही छांट देंगे कि चाहे किसी भी क्वेश्चन में रहे, ठीक है। नहीं और कंठस्थ, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, तो इसको समझ लेना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक के लिए बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। क्यों? उनको त्रुटि हो तो क्या उन्हें हम दंड देंगे, मतलब मारेंगे पीटेंगे? नहीं। पाठ्य पुस्तक ठीक है, भाषा का पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं लेकिन नहीं है, ठीक है। भाषा का आकलन नहीं, आकलन भी करेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। देखिए जब बच्चे भाषा का प्रयोग भिन्न भिन्न तरह से बहुत सारे जैसे जस्ट लाइक किसी चीज़ में प्रयोग करेंगे, अवसर उन्हें मिलेगा भाषा को, जैसे कि लिखने का या किसी चीज़ में प्रतियोगिता में या बोलने पे, तो इस पे बच्चों का भाषा प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध कराएंगे तो सबसे ज़्यादा होगा भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे तभी होगा, ठीक है। तो हमें चुनना था 70, तो सबसे बेहतर नंबर है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। सबका सही था? हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, चलिए इसको देखेंगे। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये कैसे पॉसिबल? भाषा क्या, कुछ भी अगर हम सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, सीखेंगे तो उसमें त्रुटि ही होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, उद्देश्य है पूछ रहा है, ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप देने की क्षमता को कर देंगे, नहीं, हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, ये बच्चों में कभी नहीं करेंगे, ठीक है। सौंदर्य बोध को वो समझने का प्रयास, क्षमता को और बढ़ाएंगे, प्रोत्साहित। अगर यहाँ प्रोत्साहित होता तो ये लाइन सही हो जाता, तो ये गलत हो गया। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देंगे, क्यों? भाषा का व्याकरण अगर सीख जाएंगे इंसान
अगर व्याकरण सीख जाएंगे तभी भाषा सीखने का उद्देश्य पूरा होगा? बिल्कुल नहीं है। जो मान लीजिए व्याकरण नहीं जानते हैं, क्या वो भाषा नहीं बोलते हैं, हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं? बहुत सारे लोग हैं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों आपका गलत हो गया, ये 4 नंबर आपका सही है। 13 का डी, निजी आधार पर हम लोग भाषा का सृजनशील प्रयोग करेंगे, जो हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? क्या लगाया आप लोगों ने? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है, ठीक है, तो ये सब तो होगा ही, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे ही, ठीक है। बच्चों को व्याकरण सिखाना, सिखाएंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाएंगे, अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो जरूर समझाएंगे, ठीक है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ठीक है। इसमें पूछ रहा है भाषा शिक्षक रूप में किस को अधिक महत्व दे, सबसे सही होगा सबसे अधिक पूछ रहा है, तो ये तीनों है, लेकिन सबसे अधिक बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, क्योंकि अब तो उनमें वो ज्यादा भाषा को सीख पाएंगे। जैसे बोलते नहीं है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। अगर वो भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो 14 का आंसर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 15 नंबर। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की संरचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना, ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ के, नहीं, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। देखिए पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, व्याकरण समझ में ही आ गया होगा। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, और चौथा है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। क्या लग रहा है इसमें, क्या लगाए हैं आप लोग? क्या बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, इसलिए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को स्थान मिलना चाहिए? नहीं, हिंदी भाषा है, वो सीखेंगे। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, मैंने अभी कहा ना, व्याकरण व्याकरण नहीं, मान लीजिए व्याकरण पर परिचित ना हो सकें, क्या भाषा का विस्तार नहीं होगा? होगा, भाषा सीखेंगे। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, सिर्फ जानकारी लेकर क्या करेंगे, वो जानकारी रहेगी। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, ये सही होगा डी। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की, जो रचना है उसका क्या विशेषता है, उससे परिचित हो सके किसी चीज का। जैसे कि कोई भी मान लीजिए कोई भी, जैसे कि मान लीजिए राजा थे, महाराजा थे, या पहले मगध साम्राज्य था, तो वो क्यों, उसकी क्या विशेषता थी, उसके राजा कौन थे, वहाँ की प्रजा कैसी थी, वहाँ का रहन सहन ढंग क्या था, उससे परिचित उनसे उनको करवाना सबसे बेहतर होगा। तो रचनाओं का स्थान इसलिए मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, ठीक है। बस 15 ही क्वेश्चन था इसमें।
बिल्कुल सही। चलिए, 15 क्वेश्चन बाद लोगों ने, क्वेश्चन तो अच्छा था, बस एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सोचना था, बाकी सब तो आराम से बन जा रहा था। कितने सही हुए आप लोगों के? चलिए, आपका? हम्म, चलिए, 50% है। ठीक, बस सोचना था कुछ, जैसे आप अपने अनुभव से सोचने लगे, आपको बच्चों के अनुभव से सोचना था। जस्ट लाइक एक या तो शिक्षक के स्तर से आप सोचने लगे बहुत सारे चीज़, एक छोटे बच्चे को रखकर उसके बेस पे सोचिए तो सारा सही होगा। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कक्षा 1 और 2, ठीक है। अगर आप शिक्षक होते, तो आप शिक्षक होंगे तो आप छोटे बच्चे को ही करेंगे ना, तो इसलिए गलती हुई है। ठीक है, उसको देखिएगा सारा चीज़। चलिए, मिलते हैं अब। चलिए, ठीक है।